हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। जी हाँ, आपको जैसा कि मालूम होगा, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस कितना ज़रूरी होता है। उससे हमें आइडिया लगता है कि जो सिलेबस है उसमें से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। और आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो इम्प्रूव होती ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर में आज जो हमारा सेक्शन है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसमें क्या क्वेश्चंस है। जैसा कि आपको मालूम है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के 50 सवाल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस तरह के मैथ्स के सवाल आए हैं और उन्हें सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यहाँ पे जो आपको लाइक का बटन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस करें। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। क्या एक सिंप्लीफिकेशन है और काफ़ी आसान सिंप्लीफिकेशन है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सिर्फ आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इससे पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ भी पॉइंट हटेगा, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी, सब में हमने क्या करना है कि पहले पॉइंट्स हटा लेने हैं, जो डेसिमल्स है वो हटा लेने हैं। इसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6225/250। ठीक है, ऊपर में आप डेसिमल से इस तरफ 2 अंक है और यहाँ नीचे में केवल 1 अंक है। देन प्लस फिर आपके पास क्या है 12.5/0.5। तो ये तो आपका बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं भी 0 एक्स्ट्रा नहीं आएगा। देन यहाँ पे हमारे पास 0.75 × 9 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6.75। इसकी वैल्यू 6.75 एंड देन प्लस है 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करने पर 12.25। आगे आप इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करने पर यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर हमारे पास आना चाहिए, ये जो है इससे 249/10। एंड ये तो आपको पता है कि 125 जो है वो 5 से 25 टाइम्स में डिविजिबल होगा। देन हमारे पास, और ये हमारे पास टोटल कितना आया, ये आया 19। तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 499/190, दैट इज इक्वल टू 2 होल 119/190। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ही नन ऑफ दीज। ठीक है, कोई भी आंसर्स जो है वो मैच नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹27.50, यानी कि सीपी क्या है, सीपी है 27.50। ठीक है, एंड सेल्स इट फॉर ₹28.60 और एसपी आपका कितना है, वो है 28.60। ठीक है, तो गेन परसेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गेन कितना हो रहा है, गेन कितना होगा 28.60 माइनस 27.50। तो गेन जो है वो आपका 1.10 का हो रहा है। ठीक है, 1.10 का आपका गेन हो रहा है। गेन परसेंट आप कैसे निकालेंगे, 1.10 बाई सीपी पे हमेशा निकालते 27.50 × 100। इसको आप करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी 4%। 4% जो है वो यहाँ गेन परसेंट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 5/4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इस 256 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम 4 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हमने कैसे लिख दिया, 4 टू द पावर 4। अब ये इस तरीके से हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पावर 5/4। और अब इस टोटल को हम कैसे लिखेंगे, ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 4 टू द पावर 5, यानी कि आंसर हो गया 1024। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं टेरिटोरियल आर्मी में ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक सवाल होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये HCF LCM से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 and 54 leaves in each case a remainder of 8।
द नंबर इज, वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर हर केस में 8 रिमाइंडर आता है। ठीक है, हर केस में कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप ये रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? इस तरह के सवाल जहाँ पे लीस्ट की बात की गई हो, रिक्वायर्ड नंबर आप कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर्स आपके पास गिवन है आप उनका एलसीएम निकाल लेंगे और फिर रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सो एलसीएम हमारे पास किसका होगा? 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम हमें निकालना है। ये कितना आएगा? 12, 15, 54, 20 और इसका एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 540। और अब क्या करेंगे? रिमाइंडर को कर देंगे उसमें ऐड +8 यानी कि 548 आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी 548 बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज। ठीक है, नंबर्स का सवाल है, चलिए करते। पहले तो सबसे पहले 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ 1/4 किसका? 1/4 का किसका? 15 का। ठीक है, ऑफ अ नंबर इज 15। सो ये एक नंबर हमने क्या मान लेना है? x मान लेना है, x, और इसका कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। ठीक है, सो ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना? 3/10 ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर निकाल लेते हैं। x है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू ये जो नंबर्स हैं ये 3 इंटू 4 x हो गया हमारे पास ये, यानी कि ये नंबर यही है। आप चाहे तो उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते, ना चाहे तो उसको मल्टीप्लाई ना करें, रहने दें। फिर क्या करना है? हमें 3/10 निकालना है। तो 3/10 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 4, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 2s एंड 5 3s एंड देन 2 2s। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा 54, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 मैचेस इज 32, एवरेज ऑफ 10 मैचेस इज 32, हाउ मेनी रन्स वन शुड स्कोर टू इंक्रीज इज एवरेज बाई 4 रन्स। ठीक है, 10 मैचों का एवरेज जो है वो 32 है। ठीक है, तो रन्स कितने बनाए गए होंगे? रन्स इन 10 मैचेस कितने बनाए गए होंगे? 32 इंटू 10 यानी कि 320 रन बनाए गए होंगे। हाउ मेनी रन्स वन शुड स्कोर टू इंक्रीज हिज एवरेज बाई 4। अब एवरेज हमें कितने से बढ़ाना है? 4 से बढ़ाना है। तो एवरेज 4 से अगर बढ़ाते हैं तो 32 + 4 ये क्या हो जाएगा आपका? 36, यानी कि इस बार का एवरेज हमारा क्या होना चाहिए? 36 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा एवरेज जो है वो 36 होना चाहिए। तो मैचेस टोटल कितने होंगे? रन्स कितने हो जाएंगे? रन्स आफ्टर 11th मैच 36 इंटू 11। ठीक है, सो ये हमारा 36 इंटू 11 हो गया, ये हमारा हो गया 396। ठीक है, अब तो ये जो डिफरेंस आया ना, इंक्रीज आया किस वजह से? इन दोनों की वजह से। इसमें 320 और यहाँ पे 396। आप क्या करेंगे? 396 में से 320 को माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 76, यानी कि 11th मैच में उसे 76 रन और बनाने हैं ताकि उसका एवरेज जो है वो 4 से बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और पानी, ठीक है, अल्कोहल है और पानी है और रेशियो क्या है? 4:3 का है। 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम्स 4:5। अगर उसमें 5 लीटर और पानी ऐड कर दिया जाता है तो रेशियो कितना बन जाता है? रेशियो बन जाता है 4:5 का। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर। तो जो गिवन मिक्सचर है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास मिक्सचर, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है? अल्कोहल है और वाटर है। रेशियो कितना है? 4:3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये हम किस में मान सकते हैं? ये इसको x मान सकते हैं, 4x और 3x, ठीक है। अब हमने क्या किया? 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल तो उतना ही रहा, लेकिन नीचे हमने क्या किया? पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया। अब रेशियो क्या बन जा रहा है? अब रेशियो 4:5 का रेशियो बन जा रहा है। बस इसी इक्वेशन को आपको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 4 5 20x, यहाँ पे हमारे पास 4 3 12x प्लस 20, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 8x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 2.5। तो हमसे क्या पूछा है कि
एल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर, एल्कोहल कितना है 4x यानी कि 4 × 2.5 यानी कि 10 लीटर जो है वो हमारे पास अल्कोहल है। ऑप्शन ए 10 लीटर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हमारे पास है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4,000 एंड ₹5,000 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द ए शेयर आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹1,800। जो सवाल होते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, स्पेशली मैथ सेक्शन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लेंदी कैलकुलेटिव सवाल नहीं होते। सवाल जो होते हैं उन्हें आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक सवाल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो पार्टनरशिप का सवाल है काफ़ी आसान है, चलिए देखते हैं इसको। ए है और बी है, ए ने कितना इन्वेस्ट किया 4,000 इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया 5,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हमारा इन्वेस्टमेंट और ये रहा टाइम और ये रहा प्रॉफिट, ठीक है। तो इसने कितने वक्त के लिए किया 12 महीनों के लिए और इसने भी 12 महीनों के लिए। प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया, फाइंड एज प्रॉफिट, और टोटल जो है ना यहाँ पे ये दोनों का टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 1800, ठीक है। यहाँ पे जो कि समय दोनों का बराबर है इसलिए समय की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पे समय दोनों का बराबर है तो समय की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, 4:5 का इनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना है, तो प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही होगा। प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, वो बराबर होगा। आप जितने अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है 4 और 5 है, 4 और 5 के रेशियो में इन लोगों ने जमा किया, 4x और 5x मान लेते हैं और टोटल कितना हो रहा है 1800। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 9x, 9x की वैल्यू 1800, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। तो इसने कितना किया था, इसने इन्वेस्ट किया था, ये हमारे पास हो गया, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 200, ठीक है, x की वैल्यू 200। अब आपको क्या बताना है, एज शेयर इन द प्रॉफिट, एज ए का शेयर कितना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4x, x की वैल्यू क्या है 200, तो ये कितना हो जाएगा 800, और ये क्या होगा, ये ए का शेयर होगा। और बी का शेयर वैसे ही क्या होगा, बी का शेयर आपके पास 1000 होगा। हमसे क्या पूछा गया, ए का शेयर पूछा गया, ए का शेयर यानी कि ऑप्शन सी ₹800 ए का शेयर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days while सी एंड डी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, ठीक है। ए प्लस बी हमारे पास है, ये कितना वक्त लेते हैं 4 दिन का। सी प्लस डी जो है ये कितना वक्त लेते हैं, ये 12 दिन का वक्त लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे ये आपको निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 12 का एलसीएम 12, ठीक है। अब ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, 4 बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम, ठीक है। और सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करेंगे, सी प्लस डी एक दिन में 1 काम करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब चारों को मिलकर काम करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये चारों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3 + 1 यानी कि 4, ठीक है। अब टोटल काम को ये कितने दिन में करेंगे 12/4 यानी कि 3 days में, 3 दिन में ये चारों मिलकर काम खत्म कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कार कवर्स इट्स जर्नी एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स इन 10 hours, ठीक है। एक कार जो है वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से 10 घंटे चलती है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगी वो, टोटल डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपके पास 80 और टाइम है 10 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 4 hours, अगर इस डिस्टेंस को 800 किलोमीटर के डिस्टेंस को 4 घंटे में तय करना हो, देन बाय हाउ मच द स्पीड ऑफ कार विल हैव टू इंक्रीज, तो कार की स्पीड जो है वो कितने घंटे बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है डिस्टेंस है और यहाँ पे अब नया टाइम दिया गया है। टाइम है हमारे पास 4 hours का, तो स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 800/4, ये क्या हो जाएगा 200 km/h, ठीक है। अब स्पीड हो गई, इंक्रीज कितने का हुआ, पहले कितनी थी 80 थी, अब कितनी है 200 है, तो इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज हुआ ऑप्शन डी 120 का, ठीक है।
सो ये था वो सारे क्वेश्चंस जो टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहले के पेपर से हम क्वेश्चंस लेकर आए थे आपके लिए। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए और इन टॉपिक से बिल्कुल इसी तरह के सवाल इस बार भी आएंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।